हेलो एवरीवन, अगर आप सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अभी आप ना दो सिचुएशन में हो सकते हो। या तो आपकी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप फर्स्ट रीडिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके कुछ क्लासेस ड्यू है और माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि अब स्टडी स्टार्ट करनी है। क्योंकि जो आप क्लासेस करने के बाद फर्स्ट रीडिंग करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बेस होती है। अब अगर इस रीडिंग में फर्स्ट रीडिंग में आपने कुछ की पॉइंटर्स ध्यान में रख लिए ना, तो आगे आपके 3 रिवीजन आराम से हो जाएंगे। 1.5 डेज का जो रिवीजन होता है ना, उसमें आप हर चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि मैटर लास्ट में वही करेगा कि यार 3 घंटे के एग्जाम में आपने कॉपी में क्या लिखा है, और आप कॉपी में क्या लिखोगे जो आपने एग्जाम के 1.5 डेज पहले स्टडी किया है, रीड किया है। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो उस 1.5 डेज की प्लानिंग उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं जब से वो स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आप चीज़ें अच्छे से कर पाओ। तो हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपको आपकी फर्स्ट रीडिंग करते टाइम क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो नंबर 1 थिंग, जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हो ना, तो किसी भी पॉइंट को याद करने का ट्राई मत करो, कोई फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर अभी आपने याद कर भी लिया ना, तो 4 मंथ तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, आगे के रिविजन में आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड थिंग, जब तुम फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो ना, तो चीज़ों को जितना समराइज तुम कर सकते हो, जितना तुम समरी में चीज़ें रख सकते हो ना, वो करने का ट्राई करो। खुद की समरी बना लो, या फिर नहीं इतना टाइम नहीं है समरी बनाने का, तो किसी टीचर की समरी बुक या चार्ट बुक परचेज कर लो। मेन बुक से रीड करने के बाद फटाफट एक बार समरी में देख लो ये पॉइंट है। कुछ पॉइंट आपको लगे कि नहीं मिसिंग है तो लिख लो। ये समरी नोट्स आपको काम आएंगे लास्ट के 1.5 डेज में। या फिर कभी ऐसा लगे कि सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस समरी नोट्स को रीड कर लोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ये अभी टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन लास्ट के टाइम में तुम्हें बहुत हेल्पफुल लगेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे लगता है समरी में नोट्स मिल जाए तो अच्छा हो, लेकिन उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप खुद से समरी नोट्स बनाओ। तो अभी बेस्ट टाइम है, यूज समरी नोट्स इन योर स्टडी। और अगर नहीं समरी नोट्स यूज नहीं करने, तो लास्ट के जो 3-4 चैप्टर्स होते हैं ना, जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, एटलीस्ट उसकी ना खुद से समरी बना लो। क्योंकि 1.5 डेज में सारी चीज़ें रिवाइज करनी है ना, तो थोड़ी बहुत समरी तो आपके पास होनी जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन लगे कि यार कुछ भी नहीं है, बस फिगर चेंज हुए हैं, या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते ही सोल्व हो रहे हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट उसमें लगाना ही नहीं है, जस्ट प्रोविजन लगाया और आपका आंसर आ गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसको काटते जाओ ताकि नेक्स्ट रिवीजन में उनके ऊपर आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, जितना आप शॉर्ट करते जाओगे ना, आप फटाफट रिवीजन कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, जब आप थ्योरी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हो ना, तो उसकी ऑडियो समरी बनाने का ट्राई करो। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में ये पॉइंट पूछा है और इसके ऊपर ये प्रोविजन लगा और ये आंसर आया, या फिर ये कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर ये चीज़ लगी, ये पॉइंट मुझे नया लगा। 20-30 क्वेश्चंस होते हैं, उसकी फटाफट अगर तुम समरी बना लोगे ना, तो जब वापस रिवीजन करने बैठोगे ना, तो उसे सुन लोगे एक बार, तो चीज़ें फटाफट हो जाएगी। तुम्हें फिर से पूरा रिकेप हो जाएगा। जो तुमने 2-3 घंटे लगाकर उस क्वेश्चन बैंक को सोल्व किया था ना, वो 5-10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में तुम्हें समराइज हो जाएगा, तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है। हाँ, थोड़ा टाइम आपका अभी लेगी, लेकिन बाद में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट थिंग, अभी ना आपको एक ही ग्रुप पे फोकस करना है। ट्राई करो एक ग्रुप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरा ग्रुप स्टार्ट करो। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, 2 ग्रुप के चक्कर में हमारी एक ग्रुप की क्लासेस भी पूरे से अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है फर्स्ट ग्रुप में, तो आप सेकंड ग्रुप पे आओ, या फिर सेकंड ग्रुप कर रहे हो तो उस पर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप फर्स्ट ग्रुप में आओ। अभी इनफ टाइम है आपके पास कि आप दोनों ग्रुप की तैयारी ना बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट की क्लासेस अभी बाकी है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन आंसर आप अपनी क्लासेस के साथ ही करते जाएं। जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है, या फिर सेल्फ स्टडी कर लें, एक बार कॉन्सेप्ट को रीड कर ले। 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आपको आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आएंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर करने में टाइम भी कम लगेगा। क्योंकि अभी आपने सारा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा है, तो इजीली फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक बार अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए
तो आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा। यही अगर आपने अभी फटाफट क्लासेस निपटाने में लगे कि नहीं एक बार मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, मेरी फ्रेंड के तो क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसकी एक सब्जेक्ट की ही क्लासेस बाकी है, 2 सब्जेक्ट की ही क्लासेस बाकी है, और इस चक्कर में तो तुमने अगर क्लासेस कंप्लीट करते टाइम कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं किया कि नहीं यार मुझे क्लासेस फटाफट कंप्लीट करनी है। बहुत स्टूडेंट करते फटाफट के चक्कर में क्लासेस तो निपट जाती है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो ये मिस्टेक तुम मत करना। एक बार क्लासेस को अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हर संडे तुम ब्रेक ले लो, जो भी क्लासेस में होमवर्क दिया है संडे टू संडे निपटा लो और फिर आगे नेक्स्ट क्लास पे जाओ। इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आगे की रिवीजन करने में ना बहुत हेल्प रहेगी। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन तुम जब कर रहे हो प्रैक्टिस के तो उसमें ना हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और हमें जो प्रॉब्लम आती है ना वही प्रॉब्लम वही चीज़ हमें आगे के रिवीजन में भी आती है या फिर वही पॉइंट हम बार बार भूलते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, इसमें ये पॉइंट नया था या फिर इस लाइन की वजह से ना क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया, तो उसको हाईलाइट कर दो, उसके नीचे हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो कि यार इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नया है, इस पॉइंट का मुझे नेक्स्ट रिवीजन में ध्यान रखना। अगर ये सारे पॉइंट्स तुमने अपनी फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे कंसिडर कर लिए ना तो आगे के रिवीजन ना बहुत इजी हो जाएंगे। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।